कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग महाकुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा समागम, जल्द ही प्रयागराज 2025। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। हर हर शंभु जय जय शंभु, शंख बजे घड़ियाल बजे, त्रिवेणी दर पर भाग खुलेंगे, प्रयागराज के कुंभ चलो। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। लगभग 2000 वर्षों से भारत में कुंभ मेला दिव्यता का एक परम आयोजन रहा है और इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आती है। कुंभ मेले का वर्णन राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भी पाया जा सकता है। अगर आप भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाने के सबसे पवित्र तरीके को देखना या अनुभव करना चाहते हैं तो कुंभ मेला आपके लिए सही जगह है। तो क्या आप 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले नामक दुनिया के सबसे बड़े समागम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सत्संगम का पुण्य कमा ले, लगा ले डुबकी भाग जगा ले, हर हर गंगे जय मां गंगे, मस्त मलंग जयकार लगा ले। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाज चा वासुकिमा, वंदे डच्छयवटम शेष प्रयागम तीर्थनायकम, अत्र ब्राह्मणः प्रकष्ट्याग करणात् प्रयागः। ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम संसार की रचना करने के पश्चात यज्ञ करने के कारण इस भूमि का नाम प्रयाग पड़ा। प्रयाग वैदिक ऋषियों की साधना स्थली और यज्ञों की पावन भूमि रही है। परम पावन तीर्थ भूमि भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थों में भी श्रेष्ठतम तीर्थ प्रयाग को माना गया है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयागराज के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है और इसे धर्म, काम, मोक्ष देने वाला बताया गया है। प्रथम तीर्थ राजम तु प्रयागाख्यम सुविश्रुतन, कामिकम सर्वतीर्थानाम धर्म कर्मार्थ मोक्षदम। अर्थात तीर्थराज प्रयाग का नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के रूप में विख्यात है। वो सभी तीर्थों के फलों को देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को प्रदान करने वाला है। जेम्स लोच टेफेल्ड का कहना है कि कुंभ मेले को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने प्रयागराज को देवालय के रूप में उद्घाटित किया है। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला है। हिंदू अपने त्योहारों को भव्य तरीके से मनाने के जुनून के लिए जाने जाते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज 2025 हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक ऐसा ही त्योहार है। ये आयोजन भारत के प्रमुख और प्राचीन शहरों प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। प्रयागराज और हरिद्वार को छोड़कर एक ही स्थान पर दोबारा आयोजन होने में आमतौर पर 12 साल लगते हैं। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ, महाकुंभ का छोटा रूप भी होता है। भारत में कुंभ मेले का इतिहास उस समय से है जब पृथ्वी देवताओं के रहने की जगह हुआ करती थी। अमरता का अमृत जीतने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार,
नासिक और उज्जैन की नदियों में गिरे। अमृत की बूंद गिरी संगम तट पर। कुंभ मेला प्रयागराज पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव समागम है और 8 दिसंबर 2018 को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिषीय सितारों की स्थिति के अनुसार उन पवित्र नदियों का पानी अमृत में बदल जाता है। इस त्योहार में हिंदू अपने सभी पापों को धोने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 मिलियन विदेशी पर्यटकों सहित 24 मिलियन श्रद्धालुओं को आकर्षित किया था। कुंभ मेले में पवित्र डुबकी को मोक्ष के एक और कदम के करीब माना जाता है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि इस कुंभ मेले में भाग लेने वाले केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इस पवित्र समागम में दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। ये माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करना सभी पापों और बुराइयों का इलाज करता है और बाघ मोक्ष प्रदान करता है। ये भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और कुंभ के समय जल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश होता है। कुंभ का पर्याय पवित्र कलश से होता है। इस कलश का हिंदू सभ्यता में विशेष महत्व है। कलश के मुख को भगवान विष्णु, गर्दन को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले से जुड़ी कुछ खास बातें। कुंभ मेले के बारे में मान्यता है कि अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था और असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुड़ के पास है तो वो इसे छीनने का प्रयास करने लगे। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। जहां जहां ये बूंदें गिरी थीं, आज वहीं पर 12 सालों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहते हैं कि इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक निश्चित स्थान पर आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच लगभग हर 6 साल में होता है। प्रयागराज और हरिद्वार में 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच लगभग हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। महाकुंभ हर 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद यानी हर 144 साल बाद होता है। कुंभ मेले में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ मेले में महान संतों से भी मिलने का मौका मिलता है। कुंभ मेले में कई तरह की भाषाएं, परंपराएं, संस्कृतियां, कपड़े, भोजन और रहन सहन के तरीके देखने को मिलते हैं। साल 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा और 26 जनवरी 2025 को महाशिवरात्रि के साथ संपन्न होगा। इसके बाद अगला कुंभ मेला 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में होगा। कुंभ मेला की संपूर्ण अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करना पवित्र माना जाता है, किंतु कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। इन तिथियों पर विभिन्न अखाड़ों के संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। वे एक भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं जिसे
शाही स्नान भी कहा जाता है, जो कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक है। शाही स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। शाही स्नान के अवसर पर लोगों को शाही स्नान करने वाले साधु संतों के पुण्य कर्मों एवं और गहन ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवीनतम अपडेट के अनुसार 3 शाही स्नान होंगे। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में स्नान। आमतौर पर कुंभ मेला प्रयागराज 2025 में शाही स्नान के दिन मकर संक्रांति स्नान, मौनी अमावस्या स्नान और वसंत पंचमी स्नान होते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।